फर्रुखाबाद की डीएम ने तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। डीएम को लगभग सभी कार्यालयों में पत्रावलियों का रखवाल काफी खराब मिला, जिसके चलते डीएम ने तहसीलदार सदर प्रदीप सिंह को जमकर फटकार लगाई। आज विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया था, न्यायालयों का निरीक्षण किया गया था, वसूली वाले पटल का निरीक्षण किया गया था, जहां से खजौनियां जारी होती हैं उसका निरीक्षण किया गया था, और जो अन्य सामान्य कामकाज है उसका निरीक्षण किया गया था। इसमें काफ़ी जो लिपिक है उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जो भी काम था वो अद्यतन नहीं था, तो उसके लिए जो है काफ़ी लिपिक यहाँ पे प्रतिकूल प्रविष्टि आज पाए। मुस्लिम महिलाओं को लेकर विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद से लगातार फतवे जारी करे जा रहे हैं। फतवों के बाद अब देवबंद के मुफ्ती ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीवी पर एंकरिंग और रिपोर्टिंग करने वाली महिलाओं को स्कार्फ और बुर्का पहनना होगा। देखिए, बेहतर तरीका जो शरीयत ने बताया है, शरीयत ने तो इतना एक हुक्म बता दिया और मर्जी पे छोड़ दिया आपको मानना है नहीं मानना है वो आपका काम है। पर्दे का जो सही तरीका है वो तो बुर्का है, सबसे अव्वल दर्जा है, उसमें मुंह ढक करके पूरा बदन ढका हुआ होता है। दूसरा तरीका यह है कि बदन ढका हुआ हो आपका, आप स्कार्फ बांध सकते हैं, बाल आपके ना ज़ाहिर हों, बाल छुपे हुए हों, और आप अपनी एंकरिंग भी कर सकती हैं, इंटरव्यू भी ले सकती हैं, जो काम आपको करना है वो कर सकते हैं। समाज में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के लिए सहारनपुर की प्रतिभा पुंजीर सैगर ने दिल्ली से देहरादून तक की पैदल यात्रा शुरू की। सहारनपुर पहुंची प्रतिभा पुंजीर का सहारनपुर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, साथ ही उनके सामाजिक हित में किए जा रहे उनके कार्यों के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। मेरा लक्ष्य यही है कि बेटियों को बचाना है, उन्हें वो जैसा कि हमारा इतिहास रहा है, हमारा देश वीरों की भूमि है और इसमें वीरांगनाओं ने भी अपना समान रूप से कार्य किया है। उसी को लेकर मैं लगी हूँ कि ऐसा क्या हो गया इस देश में कि बेटियों को बचाने की मुहिम चलानी पड़ी। इसी कार्य को एक अच्छे प्रयास को लेकर मैं निकली हूँ कि बेटियों के लिए मैं जागरूकता फैला सकूं। यूपी के श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना इकौना के एटोरिया गांव में आज दोपहर में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया देखने से महिला की उम्र 25 से 30 के बीच की लग रही है। उसके हाथ में एक ओम का टैटू भी बना हुआ है। उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उसके आधार पर, उसकी फोटो के आधार पर महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के संयोजक आकाश सक्सेना ने पूर्व मंत्री आजम खान और राज्यसभा सांसद और उनकी पत्नी पर जालसाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनकी पत्नी ने धोखाधड़ी के जरिए अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ चल रहे मुकदमे में हाई कोर्ट को गुमराह करने के लिए किया गया है। 2018 में जनवरी में इन्होंने अपना एक नया पासपोर्ट बनवाया। उस पासपोर्ट में रामपुर वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है वो निकालकर उसमें इन्होंने लखनऊ से जो जारी जन्म प्रमाण पत्र है वो उसमें लगाया। लखीमपुर खीरी में 2 लोगों की कच्ची शराब पीने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कच्ची शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। 3 तलाक की मुख्य याचिकाकर्ता फराह फैज ने दारुल उलूम देवबंद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम फतवे की फैक्ट्री है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनके फतवे से महिलाएं सिर्फ परेशान रहती हैं और इनका मकसद भी यही होता है। इन्होंने कभी इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई कि औरतों को जो है सशक्त कैसे बनाया जाएगा। इन्होंने कभी इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई कि महिलाओं की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। उल्टे ये उनके लिए कोई ना कोई रास्ते में उनके रोड़ा अटकाते रहते हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जो है वो जिस मकसद के लिए रखी गई थी, आज ये उससे अलग हट गए हैं। आज ये हर वो काम करने के लिए तैयार है जिसकी इस्लाम में मनाही है, जिसकी इस्लाम में पाबंदी है।
फिरोजपुर पुलिस ने कांग्रेस सेल के चेयरमैन की कार से अवैध शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औरैया में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस रैली की अध्यक्षता रामगोपाल के बेटे ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार को किसान विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार नौजवान विरोधी है।